राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर के महंत देवप्रिया गिरी जी हमारे साथ हैं। महंत जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया, जहां पर एक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर शुरुआत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की गई और भी बहुत कुछ निर्माण किया गया। कहा गया कभी यहाँ कूड़े का ढेर होता था और आज राष्ट्रवादी विचारधारा के 3 महापुरुषों ने यहाँ की शोभा को ऐसा बढ़ाया कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ से सीखेंगी। आपको क्या कुछ समझ में? देखिए, ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल चूंकि लखनऊ में है, इसलिए सबसे पहले तो हार्दिक प्रसन्नता लखनऊ वासियों के साथ हमको बहुत है। जब ऐसे महापुरुष आपके पास होते हैं जिनके लिए राष्ट्र निर्माण की भावना, विकास की भावना, सामाजिक सद्भावना के न्यू अगर इन लोगों से मिले तो वो खासकर आपके रहने के स्थल के आसपास हो, तो मुझे लगता है युवाओं को अधिक प्रेरणा मिली होगी आज के दिन। क्योंकि जो ये स्थल है, जैसे कि पूर्व के वक्ताओं और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यहाँ पे कूड़े का ढेर था, तो 6.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे था, जिसको 3 साल लगे साफ करने में और वैज्ञानिक ढंग से उसके निस्तारण में। तो ये अपने आप में बड़ी सजगता की बात है। एलडीए हो या प्रशासन हो या अन्य लोगों को सारे बधाई के पात्र इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि इतने कम समय में उन्होंने मूर्तियों की स्थापना, उसका निर्माण और आज का दिन जो कि ये माने रखता है कि बड़ा दिन है, तो सच में आज का दिन महंत जी, एक बात और आती है दिमाग में कि जिन लोगों ने एक विचारधारा की शुरुआत देश के आज़ाद होने के बाद की, दीनदयाल उपाध्याय जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एक समय था जब 2 भी सांसद बड़े मुश्किल से उन लोगों के हो पाते थे। फिर ऐसा क्या था उस विचारधारा में कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी विचारधारा वो बन गई है। देश के सबसे ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में उसी विचारधारा की सरकार है। तो उस विचारधारा में ऐसा क्या था जो यहाँ तक पहुँच गई? देखिए, सबका सम्मान करना, जो भाजपा के अंदर की विचारधारा है, वो ये सब समझ कि आपको सबका सम्मान करते हुए सबका विकास करना है, ये महत्वपूर्ण था और ये प्रारंभ से ही उन लोगों में था, इसलिए वो शायद आज इस जगह तक पहुंच पाए और समाज का इतना भला करता। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने भी वही बात कही कि उन्होंने कहा कि हमने मुलायम सिंह यादव और ऐसे नेता, मुलायम सिंह यादव और अन्य नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिया, उन्होंने कांग्रेस के भी प्रधानमंत्रियों का नाम लिया। उन्होंने कहा हमने सबका, नरसिम्हा राव जी का, नरसिम्हा राव का भी। देखिए, ये तो खैर प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला, मगर जब आप स्टार्ट में 11 साल नहीं, आप उसके और बैक में जाएंगे तो आप जब कभी आरएसएस के कार्यकर्ता जाते हो आपके घर में, आपसे बात करते हो, तो वो कभी भी बदतमीजी से बात करने दे, भले ही आप उनको टाल दीजिए, ना कह दीजिए या उनके कार्यक्रम में मत जाइए, मगर वो बहुत ही पोलाइटली ढंग से आपको समझाने का प्रयत्न करते थे। यानी कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि समाज में सद्भावना के साथ विकास हो। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं थे कि हमने एक दिन में ये मूर्तियों को खड़ा कर दिया। मूर्तियों को लगाने, उनको बनाने इतना लंबा समय लगा, और जब एक स्थल का आपको निर्माण करना हो तो आप ये सोचिए कि 1, 2, 3, 4 दिन या 1 साल नहीं लगते हैं, उसको बरसों बरसों लगते हैं। जो लोग कर पाए, मुझे लगता है ये लोग बधाई के पात्र हैं और हम लोगों के लिए ये बहुत गर्व का विषय। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके है। एक संत के रूप में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि उनका शासन इस प्रकार का होगा, खासकर सुरक्षा को लेकर के जो उन्होंने नीतियां अपनाई, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, और बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, जमींदोज हो गए। और जिस व्यक्ति ने भी अतिक्रमण किया, जिस व्यक्ति ने भी, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो सामाजिक अतिक्रमण हो या वो व्यावसायिक अतिक्रमण हो, स्थलीय अतिक्रमण हो, उन्होंने बुलडोजर तक चलाने का काम किया। तो एक संत के रूप में योगी आदित्यनाथ को कितना सक्सेस मानते हैं और एक शासक के रूप में? देखिए, जब एक आम शासक, जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो गृहस्थ से नहीं निकले हैं, परंतु जब एक आम व्यक्ति किसी चीज़ को समझता है तो उसकी अवधारणा, उसकी मानना और उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग होता है। परंतु जब एक संत सब किसी व्यवस्था को संभालता है तो वो अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने जो वो पूर्व के उनके अनुभव रह चुके होंगे ना सेवकों के बीच में या मंदिर को संभालने के उसमें, तो उन्होंने ढेर से उनके पास जो अनुभव थे उन्होंने उसका यूज़ किया और बखूबी इतनी सद्भावना के साथ में, इतनी सुरक्षात्मक आवरण के साथ में समाज को सुरक्षा दिया। ये मुझे लगता है संत ही कर पाए। आज यहाँ खड़े हैं आप, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी यहाँ आए और जाने कि यहाँ क्या विरासत?
देखिए, खासकर लखनऊ वासी और अन्य अन्य जनपद के, चूंकि ढेर से लगे हुए जनपद हैं लखनऊ से, जो यहाँ पे आए, जो नहीं आ सकते हैं वो इस स्थल पे आए। खासकर युवा, इनकी जीवनी, इनके माध्यम से आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, चूंकि जो अब बहुत समय से नहीं पढ़े जाते थे, उनको पढ़िए, उपाध्याय जी को पढ़िए, अटल जी चूंकि भारत के राष्ट्रकवि के रूप में है, वो तो खैर गीता कथा अभी तक हमें याद है, मगर जिनको हम भूल गए हैं, उन महापुरुषों को सम्मान दीजिए, उनको याद करिए, और उनके सम्मान में जो भी उनके कहे गए वचन है उनको आत्मसात करना है। मान देवदागिरी राजधानी लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर महंत अति लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से उन्हें सामाजिकता की भी समझ है और शायद राजनीति की। बात नमस्कार।